पलिया कला खीरी में बाढ़ के कटान को देखते हुए किसानों ने किया था चक्का जाम। एसडीएम और सीओ ने समझा बुझाकर खुलवाया रास्ता। पलिया कला खीरी पर एक बार फिर मंडरा रहा था बाढ़ का संकट। बड़े बड़े दावे फेल होने के संकेत। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्य जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व पलिया विधायक रोमी साहनी ने पलिया को बाढ़ मुक्त करने का दिया था आश्वासन। पलिया को बाढ़ मुक्त करने के लिए 22 करोड़ से चैनलाइजेशन परियोजना लाई गई थी। पलिया कला खीरी के एसडीएम रत्नाकर मिश्र ने बताया कि जो चैनलाइजेशन का कार्य था वो ठीक से हुआ, लेकिन शारदा नदी का अपना कोई रुख नहीं है। जो भी पानी आता है वह 24 से 48 घंटे में निकल जाता है। चैनलाइजेशन का कार्य सही हुआ, किंतु यहाँ पर तटबंध की आवश्यकता थी। किसानों का कहना है कि हमारे लाखों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और मुआवजे के नाम पर 2 से 2.5 हजार रुपए मिलते हैं, जिसमें राशन भी नहीं आता है। यूपीएन टीवी के लिए संजय कुमार की खास रिपोर्ट। उनका सहयोग लेके कार्य करने का हुआ है, वो भी सहयोग करेंगे। रेलवे बाकी अपना संसाधन बढ़ा के कार्य कर रहा है, तो वो लोग बोरियाँ वगैरह जिसके बाद जो भी संसाधन है मिट्टी वगैरह डालने में उनको सहयोग करेंगे। प्रयास किया जाएगा कि ट्रैक कटे नहीं, तब तक रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे भी वार्ता हुई। तो ट्रैक कटने की नौबत पर क्यों आई, कहाँ से पानी आया है? ऐसा है, ट्रैक जब ये बना है तो उसके नीचे बोल्डर है। ट्रैक कटने का भी नहीं है, बोल्डर है, उससे रिसाव करके जो मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी ना होकर बालू है, सब बालू यहीं से उठ के डाली हुई है, तो वो पोरस है। अच्छा, पिछली बार जब कटा था तो ये लगभग 13 मीटर कट गया था, तो उन्होंने डाला है, नीचे से फिर बालू है, तो जब प्रेशर पानी का पड़ रहा है तो वो नीचे से साइफन भर के ऊपर निकल रहा है। ये अब तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा पानी का भी स्थिति है कि रिसीव कर रहा है वो। एहतियात के तौर पर रेल के लेकर आवागमन तो कुछ नहीं, वो काशन पे चल रही है। आज सुबह भी जो ट्रेनों का संचालन किया गया है काशन पे किया गया है, काशन दे के है, और जो उनके सेक्शनल इंजीनियर हैं वो बैठे हैं, उनकी टीम है, लगातार प्रयास कर रही है। तो महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जी की थी, 22 करोड़ की लागत से लगी थी, कहीं ना कहीं पहले पानी में बाढ़ का आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चूक रही है। नहीं, चूक नहीं कह सकते। उनका जो कार्य था वो तो अपना उनका चैनलाइजेशन का वर्क था, और वो उसमें पक्के कोई बांध नहीं थे कि पानी बहेगा नहीं। शारदा इस तरीके से हो गई कि इसका अपना कोई नेचुरल तटबंध नहीं है। पानी इसमें आता है तो वो पूरा फैल जाता है, फैल के फिर 24 से 28 घंटे में निकल जाता है। 24-48 कहीं ना कहीं पलिया शहर को बचाने की कवायदें थी, तो कवायदें पूरी होती नजर नहीं आई। नहीं, वो कार्य तो हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो पूरा कोई पक्का बांध बना के पानी को एकदम रोक देने का था। वो आगे है, प्रपोजल उसका है, वो चैनलाइजेशन का था, नदी को सीधा करके ड्रेस कर दिया गया। लेकिन अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा आएगा तो फैलेगा वो, तो ये फैला हुआ पानी है जो नदी का जैसे बहाव अब आज 56,000 की डिस्चार्ज है, तो सुबह तक ये रिसीड कर जाएगा पानी। तो 56,000 तो ये हालत है जब 4 लाख या 5 नहीं, लाख कल 1,15,000 छोड़ा गया, उसके पहले भी 1 लाख छोड़ा गया है, तो ये पानी तो बनबसा से यहाँ आने में 12 घंटे करीब लग जाते हैं। अनुमान से जानकार लगा रहे हैं जो हाईएस्ट 5 लाख क्यूसेक था, अगर उतना पानी आता तो फिर क्या कंडीशन रहेगी? नहीं, पानी तो फैलेगा ही। बाढ़ को आप, हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, बाढ़ को पानी आने से नहीं रोक सकते। हमारा काम यह है कि वो डैमेज हमको कम से कम करें। हम जिस क्षेत्र में तराई में हैं, यहाँ बाढ़ें तो आएंगी। 3 नदियाँ हैं, मोहाना है, सुहेली है और शारदा है, और ये सदा से आता रहा है। उसी की वजह से उन्हीं नदियों की देन है ये तराई की मिट्टी। तो आप पानी को नहीं रोक सकते। हमको कोई नुकसान ना हो, हमको ये मिटिगेट करना, हम लोग उसी के लिए प्रयासरत हैं कि डैमेज हमारा जो है ना होने पाए। धन्यवाद।